नमस्कार। आज हम ARY डिजिटल के ड्रामा शेर के 9वें एपिसोड पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट है और ये हमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है जहाँ मतलब जश्न भी है और तनाव भी। हाँ, एक तरफ शादी की तैयारी चल रही है, शहनाइयाँ बजने वाली हैं, और दूसरी तरफ रिश्तों में कड़वाहट, पुराना हिसाब किताब। और फिर एक हादसा जो सब कुछ बदल देता है। तो आज हम इन्हीं बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर कहानी को और किरदारों के जज्बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बदर का मामला। उसे उसके ही भाई शुजात ने कारोबार से निकाल दिया। हाँ, और जिस तरह से निकाला वो बड़ा मतलब अपमानजनक था। दूध से मक्खी की तरह ये शब्द इस्तेमाल हुए। ये सिर्फ बिजनेस का फैसला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कहीं ना कहीं वो सत्ता की और शायद विरासत की लड़ाई दिखती है जो रिश्तों पर भारी पड़ रही है। और बदर के परिवार पर इसका असर देखिए। बेटा अहद, वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसमें कड़वाहट भरी है। उसका वो कहना कि हम तो खत्म हो गए, हम मर गए, ये दिखाता है चोट कितनी गहरी लगी है। हाँ, और बदर खुद वो हैरान है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस भाई के लिए वो हमेशा पीछे हट जाता था, उसी ने ऐसा किया। ये पैसों से ज्यादा इज्जत और भरोसे का सवाल है। सही कहा। और इसमें वो अहद का अपनी शादी पर सवाल उठाना, अपनी पत्नी जो शेर की बहन है उसको लेकर शिकायत करना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शायद ये नाइंसाफी का एहसास नया नहीं है, ये पहले से सुलग रहा था और अब बदर के निकाले जाने से जैसे फट पड़ा है। मतलब परिवार अंदर से खोखला हो रहा था। बिल्कुल। अब इसी माहौल में एक और कहानी है, फजर की। हाँ, फजर काबिल डॉक्टर है, अमेरिका में स्पेशलाइजेशन के लिए सेलेक्ट हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके पिता काका वो उसे जाने नहीं दे रहे। क्यों? वजह क्या है? वजह कोई पुरानी बात। कहते हैं कि पहले भी परिवार की इज्जत पर आंच आई थी, अब वो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये अजीब नहीं लगता? काफी अजीब है। मतलब बेटी की काबिलियत और सपनों के आगे ये इज्जत का डर। हाँ, ये सीधा टकराव है। पर अच्छी बात ये है कि फजर की माँ साइका वो बेटी के साथ खड़ी है। अच्छा। हाँ, वो पति के खिलाफ जाकर भी बेटी को हौसला दे रही है। उसका वो डायलॉग है ना कि बाप का दिल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें इज्जत तो हो पर औलाद की मोहब्बत की जगह ना हो। हाँ, याद आया। ये माँ का किरदार यहाँ काफी मजबूत है। बिल्कुल। वो परंपरा और डर से ऊपर उठकर बेटी का सोच रही है। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, घर के अंदर इतनी उलझने, और दूसरी तरफ शेर की शादी का जश्न। हाँ, नाच गाना, रस्में, सब कुछ। लेकिन वहाँ भी सब ठीक नहीं है। जैसे वो नईमा है, पुरानी सोच वाली, लड़कियों के नाचने को बेशर्मी कह रही हैं और बातों बातों में नई दुल्हन को मनहूस तक कह दिया। अरे बाप रे, मनहूस? क्या ये सिर्फ मतलब पुरानी बातें हैं या पता नहीं, लेकिन ये जश्न के माहौल में भी एक नकारात्मकता है। बदर की पत्नी की कड़वाहट भी है। ये सब खुशी के नीचे दबे तनाव को दिखाता है। और फिर अचानक खबर आती है फैक्ट्री में आग लग गई। हाँ, और ये खबर कहानी को एकदम मोड़ देती है। और बदर की पत्नी का वो कहना कि जब लोग नाइंसाफी करते हैं तो अल्लाह खुद इंसाफ करता है। ये बात सुनकर तो लगता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं। हाँ, शक तो होता है। और फिर वो हादसा जब शेर और शुजात फैक्ट्री जा रहे हैं और एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है जानबूझकर। हाँ, और अब वो नईमा की मनहूस वाली बात और बदर की पत्नी का अल्लाह का इंसाफ, ये सब और ज्यादा डरावना लगने लगता है। और अंत में अस्पताल का सीन। हाँ, शेर नहीं बचता, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। तो इन हिस्सों को देखकर साफ लगता है कि बाहर से भले ही जश्न दिख रहा था, लेकिन अंदर ये परिवार बहुत सारी कलह, नाइंसाफी और अधूरे सपनों से जूझ रहा था। बिल्कुल। बदर का गुस्सा, फजर का संघर्ष, शादी पर मौत का ये साया, सब मिलकर कहानी को एक बहुत ही दुखद मोड़ पर ले आए हैं। शेर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं लगती, बल्कि जैसे इन सारी उलझनों का नतीजा हो। हाँ बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सब किरदारों के अपने कर्मों का फल था? क्या नईमा या बदर की पत्नी की बातों में कोई सच्चाई थी, या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया? इस पर गौर करने की जरूरत